वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो इस रीडिंग को जो मैं कर रही हूँ, इससे पहले जो मुझे एनर्जी महसूस हो रही थी, बहुत हैवी प्रोजेक्शन की एनर्जीज महसूस हो रही थी। यानी कि आपके ऊपर, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारी जो हैवी एनर्जीज हैं उसका प्रोजेक्शन है, या फिर एक के बाद एक जो स्पेल वर्क होता है उसकी एनर्जीज हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो पे क्लिक करेंगे उनके एनर्जीज अगर ऐसी नहीं है, आपको अपने एनवायरनमेंट में अगर हैवीनेस नहीं लग रही है, आपको ब्लॉकेजेस नहीं लग रही हैं, आपको लग रहा है चिल वाला मामला है, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने क्लिक किया है तो आपके लिए हो सकता है इसमें कोई मैसेज हो। पर मेरी इंटेंशन यही है कि जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही हो वो लोग ही इस वीडियो पे क्लिक करें और उनको ये मैसेजेस मिले। वीडियो का टाइटल कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता आप किस तरह के वीडियो के टाइटल से आए होंगे यहाँ पे, यानी कि किस वीडियो के थ्रू आप मुझसे जुड़े हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो मैं डायरेक्ट ही चैनल मैसेज का डेक लेने वाली हूँ, आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि इसमें से क्या मैसेज आता है, क्योंकि एनर्जी तो बहुत ही हैवी है और प्रोजेक्टेड की गई हैं, ब्लॉकेजेस डालने के लिए की गई हैं, आपकी ग्रोथ रोकने के लिए की गई हैं। दे वॉन्ट यू टू बी स्टक विद दैम फॉर देयर होल लाइफ। सेल्फिश एक्ट किया है यहाँ पे किसी ने आपके ऊपर हैवी एनर्जी को प्रोजेक्ट करके, यानी कि कोई आपकी लाइफ में 21 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई आपकी लाइफ में नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ें, आप उनके साथ ही स्टक रहें या आपको उनकी ही जरूरत पड़ती रहे। सेल्फिश एक्ट से या सेल्फिश जगह से वो पर्सन इस बात को सोच रहा है या कोई कुछ कर रहा है। तो जिसने भी आपके ऊपर ये हैवी एनर्जी प्रोजेक्ट की है और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आपको ऐसा महसूस होता है तो ये रीडिंग आपकी है, नहीं होता है तो ये रीडिंग फिर आपकी नहीं है। Want you to tied with them, डेफिनेटली 21 और 3 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की जन्म की तारीख हो सकती है। 33 नंबर भी बताता है, तो मास्टर नंबर भी हो सकता है, एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज भी हैं। तो आपको अपने साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं या फिर आपको अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं, इसलिए हैवी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ताकि एक आप हमेशा ही चिंतित रहें, दूसरा आप हमेशा उनके साथ ही बंधे रहें, और तीसरा कि आपको ये समझने का मौका ही ना मिले या आप ये समझ ही ना सकें कि आप कुछ कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, आपके अंदर योग्यताएं हैं। तो जो भी इंसान इस सेल्फिश एक्ट में या सेल्फिश होकर, स्वार्थी होकर आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है या करना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसके अंडर रहें, यानी कि आप हमेशा ही उससे दबे हुए रहें। ज़रूरत के लिए आप उस इंसान का मुँह देखें और आप आगे ना बढ़ें। तो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपके साथ जाती है उसको लीजिएगा, जो नहीं लगता है उसको जाने दीजिएगा। फॉल फ्रॉम ग्रेस, ये आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फैमिली जैसे हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं। देखिए, इस कार्ड की कहानी आपको पता ही है, जिनको नहीं पता है, जब इस कार्ड के डेक को मैं बनाने लगी थी तो जो ये एम्प्टी थे कार्ड्स, जो थे एम्प्टी थे, खाली थे, तो ये कार्ड गिर गया था। जिन्होंने कहानी सुनी है वो बोर नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत लोग नए जुड़ते हैं, उनको बताना होता है। ये कार्ड जब गिर गया था तो मेरे कान में सीधी ही एक आवाज़ आई थी, फॉल फ्रॉम ग्रेस। मैं मैसेज लिखने के लिए ही बैठी थी, डाउनलोड करने के लिए। तो ये वो लोग हैं, ये कार्ड जब भी आएगा तो ये उस मैसेज की या उस एनर्जी की बात करेगा, जो अपने फैमिली मेंबर होंगे या जिनको आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स क्लोज मानते होंगे। ये वो लोग हैं जो कि अपनी ग्रेस से आपके लिए गिर गए, यानी कि सेल्फिश एक्ट में गिर रहे हैं और आपके ऊपर हैवी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या करवा रहे हैं। डेफिनेटली दिस स्टेप चीटेड ऑन यू विद लॉट्स ऑफ पीपल, गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। तो 22 नंबर है ये, तो इनकी जो भी रेपुटेशन है बहुत अच्छी, या तो ये बना के रखते हैं या फिर ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आपको इससे खुद ही अंदाजा हो गया होगा, मुझसे कमेंट बॉक्स में नहीं पूछिएगा कि ये लोग कौन है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपकी एनर्जीज ये हैं या नहीं, या आप ये लोग कौन हो सकते हैं। आपके पास प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, पर मेरी इंटेंशन ये है कि जिसके साथ अभी ये दिक्कत चल रही हो उसके लिए ये वीडियो हो, वो इस वीडियो पे क्लिक करें। तो ये आपके साथ में हो सकता है, किसी और के साथ में ये हो सकता है, किसी और के साथ में आपके आसपास हो रही हो प्रॉब्लम। तो इस इंसान ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आपके साथ गलत किया है। इस इंसान की सो कॉल्ड गुड रेपुटेशन है सोसाइटी में, और इसने आपको चीट भी किया है अदर लोगों के साथ मिलके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यही इंसान आपकी खुशियों के ऊपर, आपकी हैप्पीनेस के ऊपर या आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज जो है प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी। फादर, ये कोई फादर या फादर फिगर हो सकता है, आपको अपने साथ बांध के रखना चाहता है। मैसेजेस जो रेजोनेट हो लीजिएगा, नहीं हो तो जाने दीजिए। चाइल्ड और चिल्ड्रन, तो आप इनके बच्चे हो सकते हैं या इसमें बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं।
या बच्चों के साथ ही आपको बांधना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि, या आप इनके बच्चे हो सकते हैं डेफिनेटली, या फिर ये बच्चों के वाला कोई रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का फादर हो सकता है ये पर्सन, पर बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, बच्चों से रिलेटेड भी कोई मामला है। हो सकता है ये ऐसे बच्चे हों जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो। ट्राइंग हैवी मैजिक ऑन योर डेथ रिचुअल्स। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज देने के लिए। मुझे ये हैवी एनर्जी, मैंने कहा आपसे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही, और मुझे याद भी नहीं था कि इसमें ये मैसेज है, और अगर याद भी हो तो भी ये मैसेज आ गया, स्पेशली तो निकाला नहीं है मैंने। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हैवी एनर्जी का प्रोजेक्शन हो रहा है, डेथ रिचुअल्स हो रहे हैं। ये डेथ रिचुअल्स सिर्फ ये नहीं है कि आपको मारने की कोशिश हो रही है, डेथ रिचुअल्स तब भी होते हैं जब आपकी लाइफ की चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश होती है, आपके कैरियर को, आपकी लाइफ को, आपकी जॉब को, आपकी हेल्थ को, हैप्पीनेस को, आपकी रिलेशनशिप को, यानी कि आपकी लाइफ में एक एंडिंग करने के लिए ये सेल्फिश एक्ट से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने साथ बांधना चाहते हैं। खुद ये बहुत बड़े चीटर हैं जो कि स्टेप बैक आपको इन्होंने किया है बहुत लोगों के साथ में। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो किसी और का भी फादर हो सकता है, या ये आपके साथ में जो भी इंसान हो ये किसी का फादर हो सकता है। तो आपके लिए साइन भी है कि ये फादर है, बिना बच्चों के नहीं है, ये इंसान फादर है, बाप है किसी का, पिता है किसी का, या कोई बच्चे हो सकते हैं जो अपने फादर को बांधना चाहते हो। दिस कार्ड इज कंफर्मेशन दैट व्हाट दे डिड रॉन्ग टू यू इट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ बैड कर्मा फॉर देयर लाइफ टाइम्स। तो ये जो एनर्जीज हैं, देखिए मैं ना नॉर्मली, जैसे आप लोग भी मुझे कई बार कहते हैं कर्मा की रीडिंग कीजिए, कर्मा की रीडिंग कीजिए, मैं बहुत जल्दी इस रीडिंग को नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ये तो पता ही है बहुत क्लियरली, चाहे आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, चाहे मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा हो, कर्मा तो सब पे कॉल कर रहा है, यानी कि जिनके जैसे कर्म है उनको वैसा फल मिल रहा है, ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं, रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं चीज़ें उनके पास। कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि इधर उन्होंने स्पेल वर्क किया, उधर उल्टा ही उनको रिटर्न टू सेंडर हो गया, यानी कि आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स अपने आप वापस दे रहा है। तो इसलिए बौखलाए हुए हैं, आपकी लाइफ को हेल्प करना चाहते हैं, आपको अपने साथ बांधना चाहते हैं। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रोजेक्ट की जा रही हैं, ताकि मैं काम ना कर सकूं, डेफिनेटली मेरा काम बंद हो जाए। वही जैसे कि मैंने आपको बताया ही है पहले ही, आप लोगों को पता ही है, जैसे ही चैनल पे व्यूज़ आने शुरू होते हैं इनकी तकलीफें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जैसे ही तकलीफें बढ़नी शुरू होती हैं ये मेरे चैनल पे स्पेल वर्क करने लग जाते हैं। तो आपको मेरे वीडियोस देखते हुए अगर लगता है हैवी एनर्जीज हैं, ऑलरेडी आपकी हैं ही, आपके ऊपर किया ही जा रहा होगा कुछ ना कुछ आपके लोगों के द्वारा, तो आप एनर्जीज को रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, पर अगर चैनल पे किसी ने एनर्जी प्रोजेक्ट कर रखी होगी, अगर आप उसके लिए ओपन होंगे, सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे या इमोशनली वीक होंगे, तो वो आपको असर करेंगी, अदरवाइज वो आपको नहीं करेंगी। वैसे आर्कएंजल माइकल मुझे हमेशा ही कहते हैं कमज़ोर दिल वालों के लिए मेरा चैनल नहीं है। तो अगर आपका दिल मजबूत है, यानी कि आप एक स्ट्रॉन्ग हार्ट के, स्ट्रॉन्ग हेड के पर्सन हैं, तभी आपके लिए मेरे वीडियोस आपको कोई फल दे सकते हैं या फिर कोई रिजल्ट दे सकते हैं या दे पाएंगे लाइफ में। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये कंफर्मेशन कार्ड है। मैंने जब ये मैसेज डाउनलोड हुआ था, ये भी आपको नहीं पता होगा, जब मैं ये डेक बना रही थी डाउनलोड मैसेजेस का, तो जब उन्होंने बोला ना मुझे कि ये उनकी बैड कर्मा है लाइफ टाइम्स के लिए, तो मैंने उनसे कंफर्म किया ये 2 बार कि लाइफ टाइम्स है या लाइफ टाइम है, यानी कि एक जन्म के लिए है या कई जन्मों के लिए है। उन्होंने मुझे बताया कि लाइफ टाइम्स के लिए है, यानी कि ये सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं किया है उन्होंने। जितनी बार भी ये हैवी मैजिक के साथ आते हैं लोगों को नुकसान करने, तुम्हें नुकसान करने, तो ये सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये जो चैनल डेक है मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। तो जब भी आपकी तरफ कोई इस एनर्जी से आता है, वो अपनी हर एक लाइफ के लिए आगे एक नया कर्मा ऐड कर रहा है, क्योंकि ये लोग रुक तो नहीं रहे हैं डेफिनेटली, और ये आपके ऊपर हैवी एनर्जी प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि आपको रोक के रखना चाहते हैं। इसलिए आपकी लाइफ के हर एरिया को स्पॉइल कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, एंडिंग लाना चाहते हैं। तो जो ये एंडिंग आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं, जितनी बार भी ये बैड इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, उतनी ही बार इनकी लाइफ टाइम के लिए, अदर लाइफ टाइम के लिए जो बैड कर्मास हैं वो कहीं ना कहीं ऐड होते चले जा रहे हैं। तो हैवी एनर्जीज थी, बहुत हैवी एनर्जीज थी। मैंने उनको पूछा भी तो उन्होंने कहा बहुत हैवी ब्लॉकेजेस हैं, तो तुम्हारी तरफ भी भेजी गई हैं। जो सब्सक्राइबर इस वीडियो को सुनेंगे उनकी तरफ भी, जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे उनकी तरफ भी है। तो मेरी इंटेंशन इसलिए क्लियर ही थी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन सेल्फिश एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको किसी चीज़ का प्रपोजल हो सकता है देना चाहता हो,
या फिर ये आपके बच्चों का फादर बनना चाहता हो, या आपके साथ ये मैरिज करना चाहता हो। यानी कि ये पर्सन अपनी ईगो के अंदर डेफिनेटली आपके साथ कर रहा है। और अगर ये आपका कोई एक्स है तो ये इसलिए आपके साथ कर रहा है क्योंकि ये आपको अपने साथ बांध के रखना चाहता है। अगेन आपको अपने अंडर प्रेशर रखना चाहता है ये जो भी इंसान है। तो ऐसा इंसान किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। कितना भी अच्छा ऑफर लेकर आ रहा हो, ऐसा इंसान चाहिए किसे? जो अपने साथ बांध के रखना चाहता है। जो चीज़ फ्री फ्लो में है ही नहीं वो चाहिए किसे? किसी को भी नहीं। ये गुलाम थोड़ी ना है किसी का। पर ये आपको वही बनाना चाहते हैं, वांट यू टू टाइट विद देम, कि आप बस उनसे ही जुड़े रहें, आप अपने भाग्य को लेकर ना सोचें। और अगर आप किसी टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, आप निकल ही नहीं सकते, आपको निकलना ही नहीं देंगे। क्वीन ऑफ कप्स, तो आपकी, क्योंकि आप, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको मैसेजेस मिलते हों, टैरो कार्ड रीडर भी आपके हो सकते हैं, आपका हार्ट जो है बहुत अच्छा है, इसलिए ये आपका रूप धारण करके ही आपके पास पर्सन आना चाहता है या आ रहा है। ये आपको, आपके देखिए यहाँ पर भी ना एंजल जो बेबीज़ हैं वो हैं 1 2 3 3 बेबीज़ हैं यहाँ पे। और आपकी इंट्यूशन को इसलिए ही ब्लॉक करना चाहते हैं क्योंकि आपको ये, या तो आपके साथ ये बच्चे चाहते हैं कि इनके, आपके और इनके बच्चे हों, किड्स हों, और आप इनके साथ बन जाएं। यानी कि ये आपकी लाइफ में उस एनर्जी के साथ पर्सन आना चाहता है जहां पर ये आपको रिश्ते में फंसाकर किसी ना किसी तरह से या तो प्रेग्नेंट कर दे, प्रेगनेंसी की तरफ ले जाए, या आपसे प्रेग्नेंट हो जाए और आपको अपने साथ बांध ले। ओ हो, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये तो भाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि आपकी तरफ कोई महिला झूठा प्रेमी या पार्टनर भेज रही है, कोई पुरुष भी हो सकता है प्रेमी या पार्टनर भेज रहा हो, या खुद आ रहा हो कोई झूठा प्रेमी और पार्टनर बन के, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपका मन करे तो, देख लिया है तो याद रखिएगा। ओके, देखिए लवर्स, इस पर्सन ने जो भी है, इसने आपके ऊपर लव स्पेल किया है, हैवी मैजिक किया है, और आपका अगर कोई रिलेशनशिप है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। और अगर आप किसी तरह की पार्टनरशिप में हैं, चाहे काम के लिए हो, चाहे किसी चीज़ के लिए, देखिए ये ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपके किसी रिश्ते को ख़त्म करके या आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग को ख़त्म करके, जो यूनिवर्स के साथ आपका पार्टिसिपेशन है उसको ख़त्म करके, ये आपके साथ अपनी जो जोड़ी है बनाना चाहता है। बेसिकली अगर आप किसी सोलमेट के, ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में हैं, या आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप किसी से अपने बराबर के पार्टनर के साथ कमिटेड होना चाहते हैं, या आप यूनिवर्स के साथ अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में देखते हैं, जो कुछ भी है ये आपको आपके ग्रेस से गिरा देना चाहता है, अपने साथ टाइट डाउन करके, अपने साथ बांध के। और आपको जिस भी इंसान के साथ में या यूनिवर्स के साथ में आप जो कनेक्ट होना चाहते हैं, उन चीज़ों से आपको गिराकर आपको अपने साथ बांधना चाहता है, और आपकी उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहता है जहाँ से आपकी ग्रोथ होती है। क्योंकि ये कार्ड ना स्पिरिचुअलिटी की बात भी करता है। यहाँ पे ये एडम और ईव का कार्ड है, तो यहाँ पे ये जो सांप है ये स्पिरिचुअलिटी की, सेक्सुअलिटी की बात भी करता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की बात भी करता है। तो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से गिरा देना चाहते हैं, ताकि आपके साथ में वन नाइट स्टैंड अगर ये कर पाए किसी तरीके से, या आपको बहला फुसला पाए। और आपके पास अगेन ये उसी रीडिंग की बात कर रहा है, देख लीजिएगा प्लीज़ उसको। ये उसी रीडिंग की बात कर रहा है जहाँ पर आपके ऊपर पहले कोई लव स्पेल किया गया, बाइंडिंग की गई, और उसके बाद ये इंसान चाहता है कि या तो लव स्पेल करने के बाद में आप इसकी तरफ खींचे चले जाएं और आप इसके प्यार में पागल हो जाएं, और आप इसी को सोचें, इसी की बातें सोचें। तो हो सकता है ये इंसान जो है आपके सपनों में, आपके आसपास किसी गाने में, किसी चीज़ में आपको दिखाई या सुनाई दे रहा हो, या इसका नाम बार बार आपके सामने आ रहा हो। तो आपके ऊपर लव स्पेल किया गया है और बाइंडिंग स्पेल किया गया है। करना क्या है अब आप पूछने वाले हैं या आप घबराने वाले हैं, अब हम क्या करें? आपको पता चल गया, मैंने अभी बताया, ये खत्म हो गया। इतना ही होता है बस। अब आपको अवेयर रहना है कि अगर आपकी तरफ कोई इस तरह की एनर्जीज लेकर आता है, उसका आपने क्या करना है। लीजिए, आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अगेन जैसे कि मैंने कहा, कोई ईगो में आकर आपको खराब कर रहा है। और अगेन ये लीडर है तो इसकी गुड रेपुटेशन हो सकती है सोसाइटी में, तो ये आपको ना पसंद नहीं करता इंसान। इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से इसकी कई चीज़ें जो हैं या तो होल्ड पे जा रही हैं, या लोग इसकी रियलिटीज़ देख रही हैं। आप किसी ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हैं जो कि एक्शन ओरिएंटेड है, और आप यहाँ पे अपनी इमोशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। तो आपका जो भी दुश्मन है वो पहली बात मेल ही है, ये बात तो कंफर्म है। ऑलरेडी फादर है, तो हो सकता है आपका कोई फादर हो, या कोई बच्चों का पिता हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो किसी का पिता हो, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपको किसी शादी का या किसी चीज़ का प्रपोजल देना चाहता हो, और इस इंसान को बात पसंद नहीं आ रहा हो, और ये इंसान इसका बेटा हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि लवर्स का कार्ड है, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये चीज़ मैं कह नहीं सकती क्या है, तो अपने साथ देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं हर एक कार्ड की।
लेकिन मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। क्योंकि मे बी ये पर्सन ना आपको बराबर का दर्जा नहीं देता। ये इंसान हो सकता है आपसे थोड़ा छोटी एज का हो या फिर छोटी एज की हो, ऐसा हो सकता है। और इनके फादर को ये लगता हो कि ये गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपको ये उस लायक नहीं मानते, या आपको उस नज़र से नहीं देखते, आप मेल हैं या फीमेल जो भी हैं। ये जो भी पिता है ये आपको उस नज़र से नहीं देखता है कि आप बराबर में हैं। और दूसरी बात, या फिर ये इंसान की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में किसी फॉल्स लवर को भेज रहा है आपको बाइंडिंग ब्लॉकिंग करके, या इसने किसी को ट्रेंड किया है, इसने किसी को पैसे दिए हैं ताकि ये इंसान आपके पास में आए लव का ऑफर लेके और आपको यहाँ पे आपके ग्रेस से गिरा दे और आपको अपने साथ बांध सके। यानी कि जो चीज़ें दूर से रहकर नहीं हो रही हैं वो पास में आकर की जा सकें और आपको टाई डाउन किया जा सके किसी भी तरह के पार्टनरशिप के ऑफर में, किसी भी तरह की एनर्जीज के ऑफर में। यानी कि चाहे वो लव का ऑफर हो, पार्टनरशिप का ऑफर हो, लेकिन आपको तो हैवी एनर्जी का प्रोजेक्शन करके यहाँ पर आपको बांधने की कोशिश हो रही है, चाहे वो लव का ऑफर हो, चाहे किसी पार्टनरशिप का ऑफर हो। और जो भी ये पर्सन है इसको बहुत ट्रेंड किया गया है, यानी कि इस इंसान ने आपको बहुत स्टडी किया है, या ये इंसान बहुत कर रहा है, आपके ऊपर पूरी इसकी नज़र है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसकी नज़र है, और ये आपको बार बार वॉच करता है आपकी क्या ग्रोथ हो रही है। और आप, क्योंकि आपका फोकस अपने ऊपर है, लेकिन इस इंसान का फोकस आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या चीज़ें बढ़ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे भी जो भी ये रिचुअल्स किए जा रहे हैं, इसने इस इंसान को डेफिनेटली बहुत ट्रेंड किया है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। इस पर्सन ने इसको ट्रेन किया है या इसको पैसे दिए हैं। और ये एक ऐसा इंसान है जिसने पहना तो लबादा नाइट ऑफ कप्स का है, लेकिन ये अंदर से पेज ऑफ वॉन्ट्स कह लीजिए या नाइट ऑफ वॉन्ट्स है। और ये जो भी वॉन्ट्स के कार्ड होते हैं कभी भी कमिटमेंट आपको नहीं देंगे, ये हमेशा ही आपसे आपको यूज़ करके छोड़ देंगे, यूज एंड थ्रो करेंगे। तो ये आपके साथ ऐसा भी करना चाहते हैं कि आपको अपने रहमो करम पे लेकर आ जाएं कि अब तुम या तो प्रेग्नेंट हो या मैं प्रेग्नेंट हो गई या तुमने मुझे कर दिया। और ये कैसा इंसान है जिसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक पेड पर्सन है, इसका कप की एनर्जी से भी कोई लेना देना नहीं है। ये एक फेक पर्सन है डेफिनेटली, यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि ये बिल्कुल फेक पर्सन है। इसको तैयार किया गया है, इसको स्किल इसके अंदर दी गई है, यानी कि आप जैसी बातें करें, क्योंकि आपकी चीज़ों को स्टडी किया गया है या फिर आपकी चीज़ों को एनालाइज किया गया है। आप किस तरह की बातें पसंद करते हैं, किस तरह से एक्ट करना पसंद करते हैं। तो ये आके आपके रास्ते में ये यही कह सकता है मैं तुम्हारे जैसी हूँ, तुम जैसा सोचती हूँ, तुम जैसा खाती हूँ पीती हूँ। क्योंकि इतना स्टडी कर लिया है इस इंसान ने इसको कि अब ये चालाकी दिखाता हुआ इस नए इंसान को आपके पास में भेज रहा है ताकि आप इस तरह के फेर में फंस जाएं कि आपको लगे ओह हो दुनिया में ईश्वर का दिया हुआ यही पार्टनर तो है मेरे पास में, और तो कोई है नहीं। और ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है, जो क्योंकि आप अपनी क्वीन की एनर्जीज में हैं और ये आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसलिए किसी इंसान को पेमेंट करके आपको इस तरह से फंसाना चाहता है कि बाद में ये आपसे कह सके गिर गए नीचे, हो गई तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी, हो गई तुम्हारी दुनियादारी और तुम नीचे गिर गए। तुम तो खुद ऐसे हो कि तुम लोगों के साथ मिलकर चीटिंग करते हो या तुम लोगों के साथ में इस तरह के रिश्ते बनाते हो, है ना। हैवी मैजिक कर रहे हैं आप पे, कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र। द फूल आपको सॉरी हंसने की बात नहीं है, लेकिन फूल बनाने की तैयारी हो रही है। पर कैसे बनाएंगे मैंने तो आपको बता दिया, अब बाकी बनना है कि नहीं बनना। कई लोगों को बहुत खुशी होती है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की खुशी होती है, किसी नए पार्टनर नए प्रेमी के आने से क्या खुशी हो जाएगी, क्या खुशी मिल जाएगी। 6 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली आपका कोई पुराना पार्टनर है या फिर ये कोई ऐसा एक्स है जो कि आपकी सफलताओं से बहुत ही झुंझलाया हुआ है या फिर इसे अच्छा नहीं लग रहा। ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा स्टेप लें जिसकी वजह से आप खाई के नीचे गिर जाएं और आपको पता ही ना चले कि आप लाइफ के लिए रिस्क ले रहे हैं। यानी कि ये देखिए इनके बीच में है, ये ऑफर आपके पास में आए और आप एक फूल बनते हुए इस तरह से खाई के आगे कदम रखें, क्योंकि इसके आगे खाई ही होती है। फूल हमेशा एक रिस्क टेकर होता है, रिस्क लेने वाला होता है। तो ये इसको दिख सब कुछ रहा होता है, लेकिन इसे मस्त और जिसे कहते हैं ना मस्त मौला होता है, मस्त होता है, इंजॉय कर रहा होता है लाइफ को। आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन ये आपको इतना मूर्ख समझते हैं कि आपकी लाइफ में ये आपके आगे खाई रखेंगे और आप खाई में गिर जाएंगे। फॉल फ्रॉम ग्रेस जो बात कार्ड में है, जो उधर अदर मैसेजेस जो डाउनलोड हुए थे उन वाले मैसेजेस में है, इसमें है सेम ही है। और ये कोई पर्सन आपका कोई लवर या एक्स हो सकता है या हो सकती है जो कि आपके साथ ये करना चाहते हो, पुरानी यादें देना चाहते हैं। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा आपको इनका नाम, आपको इनका कोई साइन, आपको वो बातें वो चीज़ें याद आ सकती हैं जो कि इनके साथ में आपने अपना समय बिताया हो। कप्स के कार्ड ही हैं यहाँ पे, तो आपने इनके साथ समय बिताया हो। तो अगर ऐसा कुछ है आपके दिमाग में, किसी का नाम आ रहा है, कहीं आप किसी का नाम देख रहे हैं, कोई आपके सपनों में आ रहा है, कोई आपको खाने पीने की चीज़ें उसी तरह की खाने का मन कर रहा है,
या फिर आपको कोई स्पेसिफिक गाना याद आ रहा है, सपने में ये पर्सन दिखाई दे रहा है, लव मैजिक आपके ऊपर किया गया है, लेकिन आपकी लाइफ के अदर एरियाज को स्पेसिफिकली आपके पैसों को यहाँ पे बाइंड करने की कोशिश की गई है। या फिर अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उन सब चीज़ों को भी यहाँ सफ़र में डालने की कोशिश की गई है। तो कौन जाएगा ऐसे एक्स के पास में? वर्ड, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में अपनी चीज़ों को कंप्लीट नहीं होने देना चाहता। ये चाहता है कि आप हमेशा ही इसकी एनर्जी में स्टक रहें, या हमेशा ही, जैसे कि मैंने कहा, अपने पास्ट की तरफ ही देखते रहें। ये वर्ड के कार्ड में ये जो लड़की है ये यहाँ पे इन लोगों को देख रही है, यानी कि आपको ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज में रखना चाहता है और चाहता है कि आप हमेशा ये याद करें कि आपका पास्ट अच्छा था, आपके पास्ट में यादें अच्छी थी, आपके पास्ट में जो आपकी दुनिया थी अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, इनके आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज, पलड़े जो हैं उनको बैलेंस होना ही है, लाइफ जो है आगे बढ़नी ही है, कोई रोकना चाहे या ना रोकना चाहे। अगेन जजमेंट और जस्टिस पहली वाली रीडिंग में भी यही आया है। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि उसमें भी दोनों तरह के दो अलग अलग टैग से कार्ड लिए थे, लेकिन जजमेंट और जस्टिस उसमें साथ में ही थे और आए थे, तो इसमें भी साथ में ही है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो गुड कर्मास हैं, क्योंकि दोनों ही कार्मिक कार्ड हैं, यहाँ पे कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है या मिलेगा। ये इंसान आपके साथ जो भी गलत करने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके फाइनेंसिस को लोगों के पास ले जाकर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये दो फीमेल भी हो सकती हैं जो किसी पर्सन के पास में जाके आपके बारे में जानकारी देके कह रही हैं क्या इसका काम खत्म कर दोगे, ये इसकी चीज़ें खत्म कर दोगे, इसको बाइंड कर दोगे। ये भी देखिए बाइंडिंग की एनर्जीज आ ही गई और यहाँ पे स्टेप बैक की एनर्जीज हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसकी गुड रेपुटेशन तो है ही है, लेकिन साथ में ये धार्मिक चीज़ों के बारे में बहुत बात करता है। ये आपको वो लोड करना चाहता है किसी भी तरह की हैवी एनर्जीज के साथ में। मैजिशियन का कार्ड है, चाहता है कि आप अपनी चीज़ों को समझ ना पाएं, क्योंकि एक इल्यूजन ये क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में और मुझसे इन लोगों को बहुत परेशानी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ये आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहता है, लेकिन अगर ये कोई मेल होगा तो डेफिनेटली आपको अकेला छोड़ के चला जाएगा, यानी कि आपको प्रेग्नेंट करेगा और फिर ये कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये आपके बराबर का इंसान भी नहीं होगा। टेम्परेंस और नॉर्थ नोड की एनर्जीज हैं, आप बैलेंस एनर्जीज में हैं, इसलिए किसी भी ऐसे इंसान के साथ में रिलेशनशिप नहीं बनाइएगा, वन नाइट स्टैंड नहीं कीजिएगा मेहरबानी करके, वरना आपकी लाइफ जितनी आगे बढ़ी है वो वहीं पीछे चली जाएगी जहाँ से वो शुरू हुई थी। अगर आपने भी 1-2 वीडियो पहले मैंने कुछ आप लोगों को इस तरह के मैसेजेस दिए थे जहाँ पे लव स्पेल, लस्ट स्पेल की एनर्जीज थी, अगर वो वीडियोस 2-3 नहीं देखी हैं आपने वो देख लीजिएगा। ये ट्रैप की एनर्जीज हैं, षड्यंत्र की एनर्जीज हैं, कॉन्स्पिरेसीज की एनर्जीज हैं। जो मैसेजेस रेजोनेट हों ले लीजिए, चुनाव उनको जाने दीजिए। ज़्यादा नहीं लेंगे, इसमें से 1-2 कार्ड ले लेते हैं। जुडिकेशन, अगेन जजमेंट है इस सब चीज़ों पे, यानी कि ये देखिए इसके साथ या तो हो सकता है आपका डिवोर्स हो चुका हो, या फिर ये डिवोर्स की एनर्जी, या फिर ये कानूनी मामलों में आपको घसीटना चाहता हो। यानी कि ये आपको, अगर ये कोई फीमेल के साथ मिलके ये सब चीज़ें कर रहा है ना, तो क्या होगा कि वो फीमेल आपके ऊपर कोर्ट हाउस देखिए अगेन आ गया है। तो अगर आपको नहीं भी पता है ये कोर्ट हाउस और जुडिकेशन, जजमेंट, जस्टिस, भाई ये स्पिरिचुअल लेवल पे हो रहा है, एनर्जी लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं, अगर आपके फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो रहा। यहाँ पर भी थीफ का कार्ड है, तो ये कुछ आपके साथ चुराना चाहता है या आपके भाग्य को चुराना चाहता है, आपकी एनर्जीज को ट्रैप करना चाहता है, ताकि आपके भाग्य को ये चुरा कर स्वैप कर सके अपनी एनर्जीज और दुनिया को ये दिखा सके कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ या मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन यही इंसान सारा गलत है। देखिए मेरी रीडिंग से ना ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए कोई पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। आपसे कुछ भी मैसेजेस रेजोनेट होते हैं ले लीजिए, मुझे जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके लिए हो, लेकिन अगर आप हर चीज़ को लेकर ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर होने वाली एनर्जीज हैं आपकी, तो प्लीज़ ये वीडियोस, आप इस तरह के वीडियोस फिर आप लोगों के लिए नहीं है जो ट्रिगर होते हैं। ओके, मैरिज, अगेन मैरिज और डिवोर्स दोनों की एनर्जी से यहाँ पे फैमिली रूम, मैं तो पहले ही कहा था आपसे। अगेन यहाँ पे 21 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है और 30 नंबर का कार्ड है। तो ये यहाँ पे 31 नंबर का कार्ड है। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी कि ये रिपीट हुए हैं नंबर। ये इसका महीना कर लीजिए, 333 कर लीजिए, 3339 भी होता है। तो इस तरह के जो महीने हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ये मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये तारीखें आने वाले समय में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो मेन फीमेल है यहाँ पे।
तो या तो ये मेन फीमेल आप हो सकती हैं, या फिर ये कोई ऐसी इंसान, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है और ये मेन फीमेल है यहाँ पे, तो ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ की सब चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। कॉफिन है। डिस्टेंट होराइजन में ये आपके पास में कोई ऐसा इंसान भेजना चाहते हैं जो कि आपको डिस्पेयर की एनर्जी में भेज दे। और लिखा है यहाँ पे नॉट हायरिंग, जैसे कि मैंने कहा ये आपके लिए उन चीज़ों को एंड करना चाहते हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए थीव बने हुए हैं, आपकी जर्नी को ब्लॉक कर रहे हैं, आपको बैड हेल्थ में रखना चाहते हैं, लवर्स ले लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ एक्सपेक्टेशन रहे, आपको मिले कुछ भी नहीं, आप एक पॉवर्टी वाली एनर्जीज में रहें, हमेशा ही आप बाहर वाली एनर्जीज में रहें, मेहनत मजदूरी करते रहें। आप कभी ये सोच ही ना पाएँ कि मैं इस कैद से कभी छूटूंगा या छूटूंगी। आपको गिरा देना चाहते हैं। हाई ऑनर भी यहाँ रिवर्स में है, तो आपको उस जगह से गिराना चाहते हैं जहाँ पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या लोग आपको अच्छी नज़र से दिखते हैं। और ये लोग हाई ऑनर में नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि हाई ऑनर का जो कार्ड था वो रिवर्स में है। ये लोग गुड रेपुटेशन दिखा रहे हैं या ये पर्सन अपनी गुड रेपुटेशन दिखा रहा है, पर इसकी गुड रेपुटेशन इसने बना रखी है सोसाइटी में, लेकिन इसका जो रियल फेस है वो अलग है। फॉल्स पर्सन है ये किस तरह का, जो कि आपकी लाइफ को डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत हैवी एनर्जीज हैं, प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं, तो आप इस सबको रिटर्न टू सेंडर करिएगा। सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही नहीं, आप इसको अपनी लाइफ का, मैंने पहले भी कहा है, इसे बना लीजिए एक मंत्र। और आप किसी भी वीडियोस को, किसी के भी वीडियोस को देखते हैं ना, या आप ऑनलाइन कुछ भी करते हैं, पिक्चर पोस्ट करते हैं अपने बारे में किसी को, पहली बात तो बताइए ही नहीं, चाहे वो आपका काम हो, रिश्ते हों। फिर भी अगर ऑनलाइन आपका कोई ऐसा काम है या आप करना चाहते हैं या आप देख रहे हैं, या फिर इसी तरह से है कि लोगों के सामने आएगा ही, जैसे ये यूट्यूब चैनल है, अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ, किसी को ब्लॉग करना चाहूँ ना चाहूँ, लोगों के सामने आएगा ही आएगा, है ना, तो वो लोग देखेंगे ही देखेंगे, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप ये तो कर ही सकते हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेयर करें और अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहें। उसके लिए देखिए, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, पर्सनली आप जो भी आपके धर्म में चीज़ें दे रखी हैं उनको फॉलो कीजिएगा, और साथ ही साथ अच्छी भावना रखिए सभी के लिए। कोई आपसे बुरा कर भी रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। इन्वॉल्व नहीं होना है इनकी एनर्जीज के साथ में, यही ये लोग चाहते हैं। कैंसर राशि का ये सन मून राइजिंग इसका हो सकता है। न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनने का इसको शौक हो सकता है, या बनने ठनने का इस इंसान को शौक हो सकता है। ये फीमेल मेल कोई भी हो सकता है। टैरो कार्ड रीडर हो सकती है कोई, ये तो एनर्जी है यहाँ पे, टैरो कार्ड रीडर करते हैं इस तरह की चीज़ें, WW की एनर्जीज हैं। ओके, RUX, जैसे कि कुछ लोगों को पता है इसकी कहानी। जब मैंने ये अल्फ़ाबेट छोटे छोटे बनाए थे, बहुत पहले बनाए थे, तो उसमें RUX एक जगह लिखा था, लेकिन किसी एक रीडिंग के दौरान मैंने जब इसे पढ़ा तो ये था RUX। तो ये बहुत दिलचस्प बात है, ये आपका कोई डेफिनेटली एक्स हो सकता है या एक्स हो सकती है जो कि आपकी एनर्जी में टैपिंग कर रहा है। B Q और Y इसके या आपके अल्फ़ाबेट में हो सकता है, या RUX भी आपके इसके अल्फ़ाबेट में हो सकता है। ओके, ADF इसके अल्फ़ाबेट में हो सकता है या आपके अल्फ़ाबेट में हो सकता है। दुख होता है मुझे ऐसी एनर्जीज़ का। कैमरा तो हो सकता है ये आपको इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व करके आपकी कोई पिक्चर या वीडियो बनाना चाहता हो। सुपरफिशियल थॉट्स, तो ये चाहता है कि या तो ये आपके बारे में सुपरफिशियल थॉट रखता है, ये चाहता है कि आप रखें। साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट कोई हो सकता है या आप हो सकते हैं। मैकेनिक की एनर्जीज हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपके साथ क्या जाता है। एक्वेरियस हो सकता है यहाँ पे कोई। ये BB हो सकता है इसकी एनर्जीज में। इमोशनलेस है ये पर्सन डेफिनेटली, जब ईगो होता है तो इमोशन तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। A हो सकता है इसके अल्फ़ाबेट में, आपके अल्फ़ाबेट में N हो सकता है इसके, और आपके अल्फ़ाबेट में यहाँ रखते हैं इसको जैसे रहेंगे। सेकेंड, होप कि आपको दिख रहा है, ठीक है। हाउस वाइफ या हाउस हस्बैंड हो सकते हैं, आप भी हो सकता है हाउस वाइफ ही हो। सिस्टर हो सकती है, या आपकी कोई ये सब चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, या आप इसकी पर्सन की सिस्टर हो सकती हैं, या ये आपकी सिस्टर हो सकती है, ऐसे हो सकता है इस पर्सन के नेम में। एरीज राशि का ये हो सकता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो रेजोनेट करती हूँ उनको ले लीजिएगा, जो ना करती हूँ उनको जाने दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा, अपनी जो भी डिवाइन टीम है, स्पिरिचुअल टीम है, उससे प्रेयर कीजिएगा। इस एनर्जी से घबराने की ज़रूरत नहीं, ऐसी एनर्जी से घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको पता चल गया है, आप अवेयर हैं, इसका असर अब आप पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहें, प्रेयर करते रहें, और अच्छा सोचें, अच्छा करें और अपना ख्याल रखें। जैसे कि वहाँ पे, जैसे कि ये एक ऐसी एनर्जीज है ना, जहाँ पे अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अपने घर का ख्याल नहीं रखते हैं, अपने आसपास की चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो नेगेटिविटी स्टोर होती रहती है। अपना ख्याल रखिए, अपनी केयर कीजिए। और अगर कभी कोई जुडिकेशन का या कोर्ट का मामला होता है, आपकी हेल्थ का मामला होता है, तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात कीजिए, यानी कि जो भी आपको लगता है फाइनेंसिस के लिए होती हैं,
मेडिकल लाइन के लिए होती हैं, आपकी लाइफ के लिए होती हैं, उन सब से बात कीजिए और वही आपको सही राय दे पाएंगे। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पे नहीं कीजिए, लेकिन कोई टैरो कार्ड रीडर भी डेफिनेटली यहाँ पे इन्वॉल्व है जो कि आपके ऊपर कार्ड पुल करता है और या करती है, और ये आपकी सिस्टर भी हो सकती है जो टैरो कार्ड रीडर हो सकती है और ये जो है आपके ऊपर भी कार्ड पुल करती है, ऐसा हो सकता है। नहीं भी हो सकता है, हर चीज़ ज़रूरी नहीं। ये टैरो कार्ड रीडर हो सकता है हाउसवाइफ हो, आपकी सिस्टर हो। ये भी हो सकता है कि ये जो टैरो कार्ड रीडर है ये घर में ही इन सब चीज़ों को करती हो, प्लेटफॉर्म इसका ना हो। नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। देखिए जब इस तरह की एनर्जीज होती हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज़ें रेजोनेट करें ले लीजिएगा, जिस तरह से करें उनको वैसे ले लीजिएगा, नहीं करती हैं तो उनको जाने दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।